तबाह कर दिया इजराइल को। इजराइल ने किसको? फिलिस्तीन। धाए 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 रॉकेट मारने लगे, पूरी दुनिया का ध्यान चल जाएगा रॉकेट 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 रॉकेट, धाए धाए धाए। इजराइल का लॉस होगा, तनी सा खरोच आएगा। अब फिलिस्तीन को जख्म ऐसा देगा कि 10 साल में भरल जाएगा। हर 2 महीना 3 महीना पे आप देखते होंगे इजराइल फिलिस्तीन में यही हो रहा है। यहाँ फिलिस्तीनियों का साथ देने के लिए यहाँ सीरिया में मदद भेजता था ईरान। चाइना ईरान को कहा कि देख भाई तुम मर और जाएगा, तुम लोग आपस में समझौता कर लो, शिया सुन्नी बाद में करते रहना। यहाँ कि फिलिस्तीन पर जो इजराइल ने कब्जा किया है वो लीगल है, ठीक है, तो यही बहाना बनाएगा पाकिस्तान। तो पाकिस्तान द्वारा कब्जा किया गया पीओके इलीगल कैसे हो गया? और सऊदी अरब में देख रहे हैं कश्मीर में बहुत दिक्कत है। यहाँ पूरी मिडिल ईस्ट को अकेले कंट्रोल कौन कर लेता है? तबाह कर दिया इजराइल को। इजराइल ने किसको? फिलिस्तीन। अब ही कहते हैं कि अच्छा तब ठीक है, यूएनओ जो 1949 में फैसला दिया था 51% आपका 49 में रहा, वही हम लोग मान लेते हैं। चलिए, कहा कि इतना तांडव कैला के बाद, लड़ाई कैला के बाद तुम ही करोगे, अब हम नहीं मानेंगे। अब वो क्या कहता है, इसमें भी कुछ कुछ जगहों पे कब्जा करते जाता है, धीरे 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 धीरे। जब तनी मनी बवाल होगा ना, धाए 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 रॉकेट मारने लगे, पूरी दुनिया का ध्यान चल जाएगा रॉकेट 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 रॉकेट, धाए धाए धाए। इजराइल का लॉस होगा, तनी सा खरोच आएगा। अब फिलिस्तीन को जख्म ऐसा देगा कि 10 साल में भरल जाएगा। हर 2 महीना 3 महीना पे आप देखते होंगे इजराइल फिलिस्तीन में यही हो रहा है। यहाँ पे समझ में आ गया? बाकी देश के पास दम नहीं है लड़ लेने की। सऊदी अरब जो है फिलिस्तीन का साथ कैसे दे देंगे? अब देखिए, फिलिस्तीनियों का साथ देने के लिए यहाँ सीरिया में मदद भेजता था ईरान। दमिश्कस एयरपोर्ट पर इजराइल ने मार के दमिश्कस एयरपोर्ट उड़ा दिया। अब या तो सऊदी अरब के पास के थ्रू जा सकते हैं या तो जॉर्डन के थ्रू। सऊदी अरब देखना नहीं चाहते हैं किसको? ईरान और अमेरिका, शिया सुन्नी। अब इसमें पीस जाते हैं हम लोग। चाइना निकला समझदार। चाइना ईरान को कहा कि देख भाई तुम मर और जाएगा, तुम लोग आपस में समझौता कर लो, शिया सुन्नी बाद में करते रहना। यहाँ समझ में आएगी नहीं? अच्छा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बहुत अच्छा काम कर रहा है। दुनिया में बैलेंस बना के रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ समझ में आ गया? अभी लोग को लौटते रहने हैं, समझे में नहीं आ रहा है। यहाँ पे इजराइल निपटा देगा। अब बात करते हैं हमारे लिए कौन सही है। तो देखिए हमारे लिए कौन सही है। इजराइल पर कब्जा किया था किसने? फिलिस्तीन पर कब्जा किया था इजराइल। हाँ, ये तो जग जाहिर है, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध से पहले उद्देश्य नहीं था वहां कोई। हमारा साथ देता है इजराइल, हमें हथियार देता है इजराइल, विश्व मंच पर हमारे लिए खड़ा रहता है इजराइल, हमें ड्रोन सप्लाई देता है इजराइल, हथियार देगा इजराइल। तो इजराइल से हमें बहुत फायदा है, ठीक है। लेकिन अगर हम ये कह देते हैं कि फिलिस्तीन पर जो इजराइल ने कब्जा किया है वो लीगल है, ठीक है, तो यही बहाना बनाएगा पाकिस्तान कि जब इजराइल द्वारा कब्जा किया जगह फिलिस्तीन लीगल है, तो पाकिस्तान द्वारा कब्जा किया गया पीओके इलीगल कैसे हो गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और उधर से चाइना कहेगा कि जब इजराइल द्वारा कब्जा किया गया फिलिस्तीन लीगल है, तो मेरे द्वारा कब्जा किया गया सीओ के चाइना ऑक्युपाइड कश्मीर, ये अक्साई चीन, ये कैसे इलीगल हो गया। तो बताइए, इजराइल का लाख साथ देने के बावजूद हम कभी इजराइल का साथ देते हैं? लेकिन ये बताइए इजराइल को बता देते हैं तो इजराइल कहता है देखिए आपके साथ होने की जरूरत नहीं हमको, बस कोई दिक्कत नहीं, आप साथ दीजिए तय नहीं, ये सब हमसे लड़ पाएगा, सब लड़ पाएगा, मत दो साथ, मत इजराइल निपटा देता है वहां पे। समझ में? अब साथ दो चाहे मत दो, कोई फर्क पड़ता है? एक आदमी हमको ऐसे कह रहे थे, हम आपको शिक्षक नहीं मानते, मत मानो। अरे तुम्हारे मानने ना मानने से हमारा क्या फर्क पड़ता है? हम आपको शिक्षक नहीं मानते, मत मानो, शिक्षक मत मानो। हम क्या कर सकते हैं? आप आंख बंद कर लीजिएगा तो सूरज ढक जाएगा, मत देखो। अजब अजब। इजराइल भी ये कहता है मान्यता दे मत दे, कोई दिक्कत नहीं है। भारत कहता आप टेंशन मत लीजिए, हमारे साथ रहे। अब हम फिलिस्तीन का साथ देते हैं, रीजन क्या है? फिलिस्तीन लीगली फिलिस्तीनी का जमीन था। यहाँ पर फिलिस्तीन का साथ देने का एक और रीजन है, इन सब को खुश रखना है। समझ में आया?
ऐसे तनिए सा में खुश हो जाता है, बस तारीफ कर दीजिए। फिलिस्तीनियों पे जुल्म हो रहा है, रमजान में तनी सा क्या भेज देता है भारत, कुछ कुछ यहाँ पे कुछ कुछ भेज दीजिए, मदद उदद राशि भेजते रहिए, बाकी निपटा देते हैं। हम लोग भी कहते हैं कि दोनों राष्ट्र होना चाहिए। हम यही कहते हैं कि इजराइल को भी जमीन चाहिए अपना अस्तित्व बताने के लिए, और फिलिस्तीन को उतना अधिकार मिलना चाहिए। हम ये बात दोनों कहते हैं। लेकिन अरब वाले कहते हैं इजराइल नहीं रहेगा। अरे कहां जाएगा तब, कहां जाएगा? तो कहते जहां जाए। तब इसका एक ही उपाय है, तब फरिया लो। इसका यही उपाय है ना, तो फरिया लो तब। समझ में आ गया कि नहीं? अरे भाई अभी भी वक्त है, जितना है उतना में निपटा लो, नहीं तो इसे चुरा भागा देगा, कहीं कहीं कुर्सी लेके बैठना पड़ेगा। भाई 2 दिन बैठा दिया मैंने नेपाल में, समझ, प्लास्टिक वाला कुर्सी ले घूमेगा सब, तन से बैठने दो यहाँ पे, रोहिंग्या वाला हाल हो जाएगा यहाँ पे। लेकिन अगर बात यही आता है ना, नाक की लड़ाई ने, अभी तुम जितना हो उतना पे लीगल रख लो, तुम भी इजराइल की तरह डेवलप हो जाओ, तुम भी स्कूल खोल लो, तुम भी इंजीनियरिंग कॉलेज खोलो। इजराइल कौन सी लेके आया था? कुछ नहीं, पैदल भाग के आया था यहूदियों के कैंप से, पढ़ लिख के आज आगे गए सब कि नहीं गए सब? इतना खतरनाक आगे निकल गया सब इजराइल वाला, जिसका कोई हद नहीं यहाँ पे। तो हम दोनों का साथ देते हैं कि नहीं? और हम हम सिंगल राष्ट्र की बात कहते हैं कि दुई राष्ट्र की? दुई राष्ट्र की बात करते हैं। किसी को कोई दिक्कत? इजराइल अमेरिका का फैला दे, इजराइल अमेरिका में पूरी दोस्ती है। सऊदी अरब अगर रूस के फेवर में जाएंगे तो इजराइल कहेगा तो धो दे ही नहीं, के धो देगा इनर पे। पूरी मिडिल ईस्ट को अकेले कंट्रोल कौन कर लेता है? हाँ, इजराइल। कौन? इजराइल। देखो ये मजबूत नहीं, ये कमजोर हैं सब। ये मजबूत नहीं, ये कमजोर हैं सब। यहाँ पे इजराइल से लड़ेगा दुइये को, या तो ईरान लड़ सकता है, नहीं तो पाकिस्तान लड़ सकता है। दुइये को लड़ सकता है पाकिस्तान। अरे हम ही लोग का बेटा है भाई। आप ऐसे मत समझिए कि नालायक है, तो बिगड़ गया, अलग बात है यहाँ पे। है तो हम ही लोग का ना, तो बाप का असर तो रहेगा कि नहीं रहेगा? डीएनए तो वही है। उनसे पूछिए 1947 से पहले कौन थे, तो इंडिया ही बोलेगा। तो यही तो रीजन भी है। इसके पास मिसाइल भी है और परमाणु बम भी है। इसके पास मिसाइल है, परमाणु बम बनाने के करीब पहुंच चुका है, परमाणु बम बनाने के करीब पहुंच चुका है। सऊदी अरब डेली फोन करता है अमेरिका को, महाराज देखिए ईरान का कुछ कीजिए, परमाणु बम बना लिया, हम क्या करें? इनको समझे में नहीं आ रहा है। इनको अफगानिस्तान निपटा दिया अमेरिका, इराक निपटा दिया है, सीरिया निपटा दिया है। निपटाएगा किसको? ईरान को। ईरान निपटा देगा, फिर यमन निपटाएगा, धीरे धीरे निपटाते हुए पाकिस्तान पे पहुंचेंगे सब। पता ही नहीं चल रहा है इन लोग को। यहाँ पे आगे बढ़ जाए, किसी को दिक्कत? हम किस फेवर में रहते हैं समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इजराइल, किसी को दिक्कत? इजराइल और सर, इजराइल और फिलिस्तीन की देश, दुनिया का सबसे अच्छा देश कौन है? हर देश के रहने वाले को लगता है कि उसका देश अच्छा है। समझ में आ गया कि नहीं? लेकिन बहुत सारे देश है, जैसे हम लोग को कोई दूसरा देश अच्छा लगेगा नहीं, लेकिन शांतिप्रिय देश भारत को कहीं भी जाएंगे तो इज्जत की नजर से देखा जाता है। अब इजराइल को देखना चालू करते हैं। इजराइल ये कौन है? फिलिस्तीन। व्यवस्था करके रख दिया फिलिस्तीन का, तो अरे बहुत नारकीय जीवन कर दिया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? अरे कहां गया? ये देश हो गया हाँ, इजराइल। इजराइल और फिलिस्तीन का मामला कंप्लीटली धार्मिक मामला हो गया है। कंप्लीटली क्या हो गया? धार्मिक। एक हमसे कह रहे थे कि इंसानियत के नाम पे तो आवाज उठाना चाहिए ना, हम कह बिल्कुल उठाना चाहिए, लेकिन आप हिरोशिमा पे आवाज उठाए थे इंसानियत के नाते? ना जा सके। जब आप धार्मिक रूप से आवाज उठाना चाहते हैं तो बोलिए ना कि धार्मिक रूप से उठाना चाहते हैं। धार्मिक रूप से उठाना चाहते हैं, आगे चिपकाना चाहते हैं इंसानियत, तो ऐसा थोड़े है। इंसानियत के नाम पे आवाज उठाना चाहते हैं तो यूक्रेन के लिए भी खड़े हो जाइए। इंसानियत के लिए आवाज उठाना चाहते हैं तो म्यांमार की सेना घुस के अपने लोगों को मार रही है, वहां भी खड़े हो जाइए। तो बहाना चलेगा इंसानियत पीछे। धार्मिक रूप से उठना चाहते तो उठिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? ये जगह कौन सा हो गया वो? फिलिस्तीन। फिलिस्तीन को धो के रख दिया कौन? और ये है गाजा पट्टी। कौन है? गाजा पट्टी। गाजा पट्टी। समझ में आ गया? इधर से डेली मार होता है। गाजा वाला रॉकेट छोड़ेगा किधर? इजराइल में।
और वो रॉकेट जाके गिरेगा खेत में। कहां जाके गिरेगा? खेत में। और नहीं तो उसका एंटी मिसाइल सिस्टम है, आयरन डोम मार के गिरा देता। और उसके बाद धोना चालू करेगा कौन? हाँ, इजराइल। पूरी तरह से रद्द करके रख दिया है इजराइल। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? जिस दिन ईरान और सऊदी अरब एक हो जाएगा, सब सऊदी अरब ईरान एक हो गया, इजराइल का व्यवस्था हो जाए, लेकिन भारत के लिए फिर गड़बड़ हो जाएगा। देखिए ध्यान से, ईरान और सऊदी अरब एक होगा ना, तो सऊदी अरब और पाकिस्तान पहले से एक है। समझ में आ गया कि नहीं? ये पूरी जोड़ी बैठ जाएगी भयानक। हमको इन सब से कोई दुश्मनी नहीं है। ये चोट्टा लेके बैठ जाएगा अपने यहाँ। और सऊदी अरब देख रहे हैं कश्मीर में बहुत दिक्कत है, यहाँ दिन भर कश्मीर चिल्लाना रहता है।